Hello everyone. Today in this video I'm going to talk about the sixth spiritual law of success and manifestation और ये law है law of detachment यानी कि law of detaching yourself from the result what you want, letting go. इस law के अकॉर्डिंग आपका जो भी गोल है, जो भी चीज़ आपको चाहिए अपनी रियलिटी में, आपके फिजिकल फॉर्म में, उसके साथ आप जो है उस प्रोसेस में काम तो करेंगे उसके गोल के लिए, पर उसके रिजल्ट से आप अपने आप को डिटैच कर देंगे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. एक प्लांट है, आपको पता है उसके लिए फर्टाइल सॉइल चाहिए जिसमें आप बीज डालते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको नरिश करने के लिए प्रॉपर सनलाइट जो भी चीज़ चाहिए आप डालते हैं, पानी देते हैं, ऑल द थिंग्स. पर आप कभी भी उस प्रोसेस में जब तक कि आपके रिजल्ट नहीं आता है, आप बीच में जाके थोड़े दिन बाद ये तो नहीं करते, आप उसे निकालते हैं, आप रूट करते हैं, देखते हैं जो सीड्स डाले थे कितने हुए, अंदर तक कि आप खोदते नहीं हैं, क्योंकि उससे तो रिजल्ट्स आएंगे नहीं. क्योंकि आपको पता है कि ये प्रोसेस है, आपने सीड्स डाले हैं, थोड़े टाइम या ड्यूरेशन से इतना लगेगा और इसमें फल लगेगा ही लगेगा. सिमिलरली आपके गोल के लिए भी आपको वही करना है. यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड दिस इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड. जो डिटैचमेंट से आपको पता चलेगा, जो मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है, जो आपको चीज़ चाहिए लाइफ में, इट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट आउटकम ओरिएंटेड. आउटकम ओरिएंटेड नहीं. अगर फोकस आप ऐसे कह सकते हैं, अगर आपको किसी एक पॉइंट तक के जाना है तो आपकी जो जर्नी है, आप जो स्टार्ट कर रहे हैं और डेस्टिनेशन सामने है, तो आप कभी ऐसे तो नहीं चलेंगे ना डेस्टिनेशन को देखते हुए, बिकॉज अगर आप ऐसे चलेंगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं तो बीच में गिर सकते हैं. तो आपको जर्नी पे फोकस करना है, डेस्टिनेशन पे नहीं. इसका बिल्कुल प्योर फॉर्म में ये मतलब है, आपका डिजायर नहीं चेंज हुआ, आपका गोल नहीं चेंज हुआ, गोल वही है आपका, बट यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस. यानी कि अभी आपको जो स्टेप्स ले रहे हो आप उस पर फोकस करोगे, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस पे आप आ जाओगे एंड यू विल फोकस अपने इस प्रेजेंट में. आप उसके लिए अपने गोल को अकम्प्लिश करने के लिए आप एक एक करके स्टेप लोगे. स्टेप वो भी इस तरह से कि आप बिल्कुल अगर आप बहुत अटैच होके स्टेप्स लोगे नो, आज एक आपने काम करा, दूसरा काम अभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो ऐसा जब आप बहुत अटैच होते हो गोल से, तब ये फ्रस्ट्रेशन आता है, बिकॉज यू आर अटैच टू इट. आपको गुस्सा भी आएगा, यू विल फेल ऑल्सो सो मेनी टाइम्स. तो उससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस हैं, जो आपके गोल को आपकी लाइफ में लाने हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो मैच नहीं करेंगी. वेयर एज डिटैचमेंट में क्या होता है, यू हैव ट्रस्ट. इट इज़ ऑल द प्रोसेस, यू नो द थिंग्स इज गोइंग टू हैपन. आपको अच्छे से पता है कि वो चीज़ जो मैंने सोची है वो होगी, एंड यू कीप वर्किंग ऑन इट. दैट इज व्हाट द डिटैचमेंट मोड इज. आप कभी बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं और हर मोमेंट में आप बहुत सिक्योरिटी की आशा नहीं करते हैं. हाँ, जैसा सोचा है वैसा ही, वो ज़रूरी नहीं है. यू आर फ्लेक्सिबल अप्रोच को अपनी लेकर. वेयर इज अटैचमेंट में आप बहुत सिक्योर लेकर चलते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मनी. बहुत से लोग हैं जो मनी को भी अटैच बहुत होते हैं. उनको लगता है सिक्योरिटी मिलती है मनी से, कि जब मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा, कहने का मतलब है व्हेन आई हैव मनी, तो मैं एकदम इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, या जब मेरे पास पैसा हो जाएगा इतना, तो मैं वो सब चीज़ें करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, मैं बहुत इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा. तो लेट मी टेल यू, ये इस लॉ के अकॉर्डिंग एकदम मिथ है. इफ यू आर चेजिंग सम गोल ऑफ योर्स, तो वो भी इनसिक्योरिटी का साइन है. वो सिक्योरिटी नहीं देता है आपको कभी भी. इट इज़ नॉट गिविंग यू, क्योंकि आप जब वो चीज़ पा भी लेंगे ना, तो आप उसके बाद भी कुछ ना कुछ चेस करते रहेंगे. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अननोन फील्ड पे चले जाएं. जब आप फोकस कर रहे हैं अपने गोल को पाने के लिए, तो अपने प्रेजेंट मोमेंट पे रहें और डिटैच होकर काम करते चले जाएं. उसमें काफ़ी कुछ होगा कि आपको ना तो फ्रस्ट्रेशन होगा, बिकॉज यू आर सो मच फोकस, यू आर जस्ट enjoying the journey. So when you enjoy the journey, that can happen only जब आप अननोन फील्ड में होते हैं. क्योंकि अगर आप नोन में चलते हैं कि मुझे ये चाहिए एंड दिस इज व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन, और हर समय आउटकम को लेकर चलते हैं. नोन का मतलब क्या होता है, नोन का है सिक्योरिटी मांग रहे हैं आप, कि हाँ सिक्योर होकर, जो पास में आपने देखा कि लोगों ने किया, या यहाँ पहुँच के ऐसा होगा तभी मुझे ये चीज़ हैप्पीनेस मिलेगी, या तभी मुझे ये चीज़ मैं कर पाऊंगा. ये नोन फील्ड्स हैं, और नोन इज नथिंग. इट इज स्टॉपिंग यू. आपकी ग्रोथ को, आपकी क्रिएटिविटी को रोक रहा है, आपकी फ्रीडम को रोकता है. और जब आप अननोन, आप फ्लेक्सिबल होकर चलेंगे, डिटैच होकर चलेंगे, तो रास्ते में जो पॉसिबिलिटीज जो आती हैं, आप डिटैच मोड में अननोन फील्ड में स्टेप करेंगे, आपके लिए पॉसिबिलिटीज अपने आप खुलती हैं, और तब आप उन्हें देख पाते हैं, बिकॉज आप बहुत अटैच होकर नहीं चलते हैं. उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब भी करते हैं, उस पर वर्क भी करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग. आप बहुत रिजिड नहीं होते हैं जब आप डिटैच मोड में होते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हुआ. अटैच मोड में आपको हमेशा ये होता है कि एक हफ्ते बाद आपको नून रहता है, हफ्ते भर बाद मेरा ये रिजल्ट आ जाना चाहिए,
1 मंथ के बाद इतना तो हो ही जाना चाहिए। तो उससे क्या हुआ, आपने जितनी भी पॉसिबिलिटीज उस समय आनी थी आपके पास, आपने उसका रास्ते बंद कर दिए। अब आपका है पॉइंट, आज आप ए पॉइंट पे हो, आपको जाना कहाँ, आपका गोल बी पॉइंट है। डिटैच मोड में क्या होगा, जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो और अगर आप डिटैच रहते हो अपने रिजल्ट से, आप बस फोकस करते रहो, तो बीच में अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आती है ना, कुछ बेटर आता है, तो आप उसे ग्रैब करते हो। जब डिटैच मोड में होते हैं ना, आप तब फोर्स नहीं करते हैं कभी भी सोल्यूशंस की, यू नो व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग। काफ़ी बार ऐसा होगा, कोई प्रॉब्लम आई लाइफ में, आपने काफ़ी देर तक उसके ऊपर वर्क करा और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। बट आप जब कई बार ऐसा होता है, आप उस प्रॉब्लम पे वर्क करते हैं, जब नहीं होता आप छोड़ते, चलो छोड़ो, लेट इट बी, बाद में देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं आपको उसका सोल्यूशन नहीं चाहिए, वो है, बट यू आर वेटिंग कि जब टाइम आएगा मुझे समझ आ जाएगा, अभी छोड़ते हैं। सो यू डिटैच्ड, और उसी समय तब होता है कि आपके माइंड में कुछ ऐसा सोल्यूशन आता है, कोई आइडिया आता है कि आपको लगता है अरे हाँ ये रहा सोल्यूशन, जबकि आप उसे छोड़ चुके हैं। 1-2 दिन पहले आपने कुछ करा, आपने छोड़ दिया कि लेट इट गो, अभी नहीं आ रहा, आई सी इट टू इट लेटर, बाद में देखूंगा, तभी वो सोल्यूशन आता है। दिस इज वेयर दैट पॉसिबिलिटी इज क्रिएटेड, एंड वो जो आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी आती है वो इस फॉर्म में आती है, जिसे लोग गुड लक भी कहते हैं। नाउ हाउ टू फॉलो दिस लॉ, हाउ टू अप्लाई दिस लॉ। पहला पॉइंट, आप प्रैक्टिस डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटकम। दूसरा, ऑलवेज बी ओपन फॉर द अननोन, अनसर्टेनिटी फील्ड में आप स्टेप करने के लिए अपनी विलिंगनेस रखिए कि ओके फाइन, आई एम गोइंग टू सी टू इट इफ इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, एंड यू आर रियली गोइंग टू सी सम पॉसिबिलिटीज। आप अपने लिए पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं उस समय। थर्ड, डोंट फोर्स सोल्यूशंस, जबरदस्ती सोल्यूशंस मत फोर्स करिए। जब प्रॉब्लम्स आए उसमें आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए उसे लेट इट गो। So I hope you follow all these steps, and this brings you closer to your manifestation.